हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी द मोस्ट रेडली डिहाइड्रेटेड। मतलब यहाँ पर हमारे पास बच्चों चार हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हुए हैं। हमें ये बताना है इसमें से कौन सा हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमारा मोस्ट रेडली डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम यहाँ पर की पॉइंट की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, यहाँ पर आपको याद रखना है कि ईज ऑफ जो आपका डिहाइड्रेशन होगा, है ना, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन जो होगा, डिहाइड्रेशन वो एक्चुअल में आपका डिपेंड्स करेगा, ये आपका डिपेंड्स करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। किस पे डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्योंकि जब कभी भी हमारा डिहाइड्रेशन हो रहा होता है तो उसका स्टेप नंबर 1 क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब आपका कार्बोकैटायन जो फॉर्म होगा वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना इजीली वो आपका कंपाउंड जो है, अल्कोहल जो है, वो आपका डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन पे हमारा ये जो इसकी रिएक्टिविटी है वो आपकी डिपेंड कर रही होगी, और ईज ऑफ डिहाइड्रेशन आपका डिपेंड कर रहा होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। तो आइए हम क्रॉस चेक करते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर जब आपका OH रिल यहाँ से जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पे जनरेट होने वाला है। यहाँ पर जब आपका OH लीव करेगा प्रोटोनेट होके तो पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पर आएगा। यहाँ पर जब आपका OH लीव करेगा प्रोटोनेट होने के बाद तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, और यहाँ जब आपका OH लीव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। अब आपको मैं बच्चों एक चीज ये बता दूं, ये जो C डबल बॉन्ड OCH ग्रुप जो आपका होता है, ये आपका काम करता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की पुलिंग किया करता है। अब आप ऑप्शन नंबर A, B और D को देखो, A, B और D पे जब आप देखोगे यहाँ पर जो जो पॉजिटिव चार्ज आया है उसके जस्ट एडजेसेंट में आपके पास C डबल बॉन्ड OCH जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो C डबल बॉन्ड OCH ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पर अभी देखो C डबल बॉन्ड OCH ग्रुप, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं, वो आपकी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर दिया करते हैं। यहाँ पर भी देखो तो ये आपके पास C डबल बॉन्ड OCH जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज में। तो इन तीनों केस में क्या होगा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पर कार्बोकैटायन जो फॉर्म हुआ है उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। क्योंकि कार्बोकैटायन को स्टेबल बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए, ना कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को लिख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा। समझ रहे हो ना बच्चों? ऑप्शन नंबर C यहाँ पर हमारा सबसे ज्यादा सेफ है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव चार्ज आया है तो आपका ये जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो आपका फर्स्ट सेकंड मतलब एक कार्बन बाद है, इसलिए यही जो केस होगा ये आपका सबसे स्टेबल होगा आउट ऑफ ABD, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।